Hello students, welcome to our today's video lecture. Today we will be going through a prose lesson from your text, that is the Sermon at Banares, written by Bertha Renstra. ये जो the Sermon at Banares है, ये स्टोरी है अबाउट सिद्धार्थ गौतम बुद्धा की, जो कि पैदा हुए थे 569 बीसी में और उनकी डेथ हो गई थी 483 बीसी में। वो एक प्रिंस थे और इनका जो पालन पोषण हुआ था, इनका ये जो रेज हुए थे एक रॉयल फैमिली में, इनकी लाइफ जो थी रॉयल फैमिली में, रॉयल फैमिली के ईज और ऐशो आराम में ये पले बड़े थे, and was protected from the miseries and cruelties of the world outside the palace gates, underwent a spiritual transformation that made him the Buddha, the enlightened one. जो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा थे, जो सिद्धार्थ गौतम थे, वो एक प्रिंस थे। इनकी जिंदगी जो है वो शाही खानदान में गुजरी थी, महल के अंदर, महल के गेट्स के चार दीवारी में इनको पाला पोसा गया था। बड़े आराम और ऐश की जिंदगी इन्होंने देखी थी। इनको दुनिया की सारी तकलीफों से और दुखों से परे रखकर अंदर इनका पालन पोषण हुआ था। और एक बार इनके साथ ऐसा होता है कि इनकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी रूह में इनकी रूहानी जो चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से ये बुद्धा कहलाए, जो एनलाइटेंड वन हम जिसको कह सकते हैं, जिनका दिमाग, की रूह रोशन हो गई हो। तो ये जो प्रिंस था, the prince renounced his family, fortune and kingdom in pursuit of liberation. He was deeply struck by a profound question: how can the suffering of the world be ended? As he was deeply moved by the plight of people suffering from poverty, sickness and old age. जो ये बुद्धा था, एक बार इन्होंने जब ये महल से बाहर सैर व तफरी के लिए निकले थे, इन्होंने एक आदमी को सफर करते देखा, किसी प्रॉब्लम में देखा, और इनके अंदर ये क्वेश्चन जागा कि वो अपनी सोल की लिबरेशन के लिए उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे दुनिया के लोगों की सफरिंग्स को खत्म कर सकते हैं, और वो कैसे लोगों की गरीब लोगों की तकलीफों को, सिक बीमार लोगों की, या ओल्ड एज में जो बुजुर्ग होते हैं उनकी तकलीफों को वो कैसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और इसी सिलसिले में, इसी सवाल की तलाश में, इन्हीं सवालों की तलाश में वो वेंडरिंग एस्थेटिक बन गया, एक वेंडरर बन गया, एक मॉन्क बन गया, और उसने अपनी महल के ऐशो आराम को हमेशा के लिए छोड़ दिया और योगिक डिसिप्लिन यानी योगी की लाइफ उसने जीना शुरू किया, और उसने अपना सारा वक्त मेडिटेशन में गुजारना शुरू किया। He also practiced severe forms of asceticism, almost to the point of death by starvation, but all in vain. Finally, he sat under a bodhi tree, determined not to rise from meditation unless he found answers to his question. जो ये गौतम बुद्धा था, यानी सिद्धार्थ जो था, इसने अपने आप को महल से अलग कर दिया, महल के ऐशो आराम से अलग कर दिया। ये योगी बन गया, योगा करता रहा, मेडिटेशन करता रहा, और सालों साल इसी काम में दर बदर जंगलों में भटकता रहा, लेकिन इसको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। अल्टीमेटली एक दरख्त के नीचे बैठता, जिसको बोधि ट्री संस्कृत में कहते हैं, लेकिन फिग ट्री के नीचे ये बैठ गया, और वहां ये भूखे स्टार्व करने लगा और मेडिटेट करने लगा, और ये तय किया कि जब तक उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा वो वहां से नहीं हटेगा। और उसकी जिंदगी के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, बुद्धा की जिंदगी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, टू एलिमिनेट ह्यूमन सफरिंग, इंसानों की जिंदगी से वो कैसे वो तकलीफों को खत्म कर सकता है। हिज 4 नोबल ट्रूथ्स आर की टू एलिमिनेट ऑल ह्यूमन एगनी। इनके पास इन्होंने अपनी जिंदगी में 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 नोबल सच बताए। उनका सिर्फ यही एम था कि वो कैसे ह्यूमन एगनी को, ह्यूमन पेन को, तकलीफों को खत्म कर सकता है। तो ये जो आज का लेसन है, ये इसी का रिफ्लेक्शन है। जो दिस सर्मन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग, जो इनकी टीचिंग बाद में जब ये एनलाइटेंड हो गए, तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ लॉज फ्रेम किए, तो उसी का रिफ्लेक्शन है ये आज का लेसन, द सर्मन एट बनारस। तो ये जो चैप्टर है, इट गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ द बुद्धा एंड अ गिस्ट ऑफ हिज first sermon at Banaras.
द रियल नेम ऑफ द बुद्धा वाज सिद्धार्थ गौतम। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो स्टोरी है ये गौतम बुद्धा की बायोग्राफी के बारे में है, जो कि बर्टा रेंस्ट्रॉ ने ट्रांसलेट की हुई है। ये रिफ्लेक्शन है कैसे वो बनारस के किनारों पे बैठ के मेडिटेट करके जब उनको एनलाइटनमेंट हो गई, जब उनको अपने जो उनके अंदर ही जवाब मिल गए अपनी दुनियाई क्वेश्चंस के सवालों के, तो किस तरह से वो सर्मन्स डिलीवर करते थे और किस तरह से वो लोगों के दुखों का मदावा किया करते थे। और ये जो आज का चैप्टर है ये कैरेक्टर स्केच है बुद्धा का, यानी गौतम बुद्धा या सिद्धार्थ गौतम का। ही वॉज अ प्रिंस एंड वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू स्क्रिप्चर्स एट द एज ऑफ 12. At the age of 16 he was married to a princess. He lived with her for 10 years. At the age of 25 he happened to see some sad sights during his hunting trips. He saw a sick man, then an aged man, and then a funeral procession. These sad sights deeply touched his heart. He left home to find the cause of human sufferings and to seek enlightenment. He kept wandering for 7 years. At last he sat down under a tree. He kept sitting there for 7 days, and at last enlightenment came to him. The tree came to be called the Bo tree, the tree of wisdom. Now Siddhartha came to be known as the Buddha. The Buddha gave his first sermon at Banaras. During this sermon, he told an anecdote that is reproduced below. A woman named Kisa Gautami had an only son. The son died, and the woman was filled with deep grief. She went about asking people for medicines that could bring his son back to life. Poor people thought that the woman had lost her senses. जो ये स्टोरी है आज की, ये सिद्धार्थ गौतम की लाइफ के बारे में है कि किस तरह से एक ऐशो आराम की जिंदगी वो छोड़ के जब एक बार वो एज प्रिंस 25 इयर्स की ओल्ड में एज में जब वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जा रहा था, तो किस तरह से उसने कुछ लोगों की, चंद लोगों की तकलीफों को देख के और एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देख के इसके मन में, जो कि इसने पहले नहीं देखा था कभी, इसके मन में ये क्वेश्चन आया कि क्यों लोग तकलीफ सहते हैं और क्यों लोगों की जिंदगी में तकलीफें आती हैं और कैसे इनका मदावा किया जा सकता है। और उसने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, आराम, ऐशो आराम को हमेशा के लिए, प्रिंसली स्टेट को हमेशा के लिए छोड़ दिया और 7 सालों तक वैंडर करता रहा। और जब उसे मेडिटेशन के बाद भी कोई आंसर नहीं मिला इन चीजों का, तो अल्टीमेटली वो एक ट्री के पास आके बैठा, जिसको बो ट्री कहते हैं या फिग ट्री कहते हैं, और उसको वहीं पे 7 दिन तक मेडिटेट, भूखे प्यासे स्टाव करके मेडिटेशन करते रहे और अल्टीमेटली उनको एनलाइटनमेंट हासिल हो गई और जिनकी वजह से उनको बुद्धा नाम पड़ा। उसके बाद से स्टोरी शुरू होती कि कैसे उसने अपने जो भी उसने अपनी मेडिटेशन से, योगा से या अपने वैंडरिंग से दुनिया के सारे सवालों का जवाब ढूंढे, तो कैसे उसने अपनी एनलाइटनमेंट लोगों में बांटी और किस तरह से उसने अपना विजडम लोगों के साथ शेयर किया। तो एक दफा की बात है कि बुद्धा जो है वो बनारस के एक बैंक पे, रिवर गंगा के बैंक पे बैठा हुआ था कि उसके पास एक लेडी आती है जिसका नाम किस्सा गौतमी होता है। और किस्सा गौतमी का एक ही बेटा होता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा अजीज होता है, बहुत ज्यादा प्यारा होता है। उसकी अचानक मौत वाक़ा होती है और किस्सा गौतमी सिद्धार्थ गौतम के बारे में सुन के उसके पास ये चीज तलब करने के लिए आती है कि किस तरह से वो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा कर सकती हैं। जब वो क्या बोलते हैं उसको, जब भी वो लोगों से मिलती हैं तो वो इसी क्वेश्चन का, इसी सवाल का इजहार करती है कि किस तरह वो अपने बेटे को जिंदा करेगी। और एक वाइज आदमी जो है, एक बहुत दाना आदमी, उसको सेंट गौतमी टू बुद्धा, वो बुद्धा के पास यानी गौतम बुद्धा के पास उसको भेज देता है। He said that the Buddha could give her the medicine for her child. The woman went to the Buddha and requested him to give her the medicine that could cure her son. तो जो ये गौतमी होती हैं, किस्सा गौतमी जो होती हैं,
शी हैपेंड टू मेट अ वाइज पर्सन, तो वो वही सवाल उससे दोहराती है कि वो अपने बेटे को कैसे जिंदा करेगी। तो जो वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है, उसको गौतम बुद्धा के पास भेजता है और कहता है कि वही उसके दुखों का मदावा करेगा, वही उसको अपने बेटे के लिए जिंदा होने का राज या सीक्रेट बोलेगा। The Buddha said that he could cure the boy if Gautami brought him a handful of mustard seed, but he said that she would have to bring it from a house where no death had ever taken place. तो जब किस्सा गौतमी सिद्धार्थ गौतम के पास पहुंचती है, सिद्धार्थ बुद्ध के पास पहुंचती है, वो अपना सारा मसला उसे सुनाती है, तो बुद्धा उसे ये कह के रवाना कर देता है कि वो उसके बेटे को बिल्कुल जिंदा कर सकता है, बट शर्त ये है कि जब उसकी माँ यानी किस्सा गौतमी एक मुट्ठी भर राई के दाने उसके लिए लाएगी, और वो राई के दाने अगर लाएगी तो उसके लिए शर्त ये है कि वो उस घर से उसे लाने हैं जहां किसी की मौत वाक़ा न हुई हो। Now, Gautami went from house to house. She could find no house where there had never been any death. At last, she became weary and hopeless. She sat down at the wayside. She sat there, watching the lights of the city. After some time, all the lights were off, and there was darkness everywhere. This darkness filled the woman's heart with a new feeling. She said to herself, "How selfish am I in my grief? Death is common to all." तो ये जो किस्सा गौतमी है, वो एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसे करके वो घर से घर, दर से दर इस मस्टर्ड सीड के तलाश में घूमती है, और हर घर में उसे मस्टर्ड सीड तो मिलता है, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ पे किसी न किसी प्यारे अजीज अपने रिश्तेदार की मौत ना हुई हो। अल्टीमेटली वो होपलेस होती है, नाउमीद होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कोई भी घर ऐसा नहीं जहाँ पे कोई मौत या कोई डेथ वाक़ा नहीं हुई है हो। तो वो होपलेसनेस के आलम में वो एक रास्ते के साइड में बैठ जाती हैं, ट्रैक पे बैठ जाती हैं, और देर तक सोचती रहती है, इस दुख में, इस ग्रीफ में वो सोचती रहती है। और उससे दूर नजर एक बस्ती पर पड़ती है जिसकी बहुत ज्यादा तेज बत्तियां और बल्ब्स जल रहे होते हैं, रोशनी आ रही होती है, और अचानक जब रात फॉल करती है, नाइट फॉल होता है, तो सारी जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती है, और किस्सा गौतमी के मन में सडनली ये आइडिया आ जाता है कि वो कितनी सेल्फिश हो गई है अपने ग्रीफ, अपने दुख, अपनी सैडनेस में, अपने बेटे की मौत में, मोहब्बत में, वो कितनी सेल्फिश हो गई है। मरना तो सबको होता है, और कोई भी घर उसे ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पे मौत नहीं हुई हो। जो इस दुनिया में आया उन सबको एक करके सबको मरना होता है। तो वो फिर इस नतीजे पहुंचती हैं दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ, मौत का मजा हर एक को चखना है। फिर वो बुद्धा के पास आती हैं, तो बुद्धा रिलेटेड दिस स्टोरी टू टेल द पीपल दैट इट इज फूलिश टू ग्रीव ओवर डेथ. Everyone who is born must die one day. The wise ones don't grieve because they know the fact of the world. Peace of mind cannot be obtained from weeping. The only way to obtain peace is to overcome sorrow. It is he who has overcome all sorrows can become free from all sorrows and enjoy perfect peace of mind. तो यही बात रिलेट करता है जिसको हम लास्ट सर्मन ऑफ या फर्स्ट सर्मन ऑफ बनारस, सॉरी लास्ट सर्मन ऑफ बनारस कहते हैं, या द सर्मन ऑफ एट बनारस कहते हैं, फर्स्ट सर्मन एट बनारस कहते हैं, कि इसी बात को वो रिलेट करते हैं बाकी लोगों के दुखों से, कि कोई भी चीज जो दुनिया में आती है उसको एक न एक दिन खत्म होना होता है, मर जाना होता है, और उस पर वीप करना, ग्रीव करना, रोना धोना, उससे हमारी तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। दानाई और अच्छाई इसी में है कि हम जो चीज जाया हो गई, जो जान जाया हो गया, जो प्रॉपर्टी जाया हो गई, उस पर ग्रीफ ना करे, दुख ना करे, क्योंकि अगर हम दुख के साथ ही रहेंगे तो हम कभी भी पीसफुल या परफेक्टली पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते हैं। हमें ग्रीफ या वीपिंग नहीं करनी चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए, अफसोस नहीं करना चाहिए, जो चीज चली गई उसका अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये था theme the sermon at Banaras given by Siddhartha Gautam Buddha. तो इसके आगे इस लेसन में से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो
जो किस्सा गौतमी है वो क्यों पहली बार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पास जाती हैं, वो इसलिए जाती है ताकि वो कोई रेमेडी, कोई नुस्खा वहां से हासिल कर सके, ताकि वो अपने प्यारे चहीते बेटे जो कि मर चुका है उसको जिंदा कर सके। बट ऐसा कोई भी नुस्खा नहीं है दुनिया में जो किसी इंसान को वापस जिंदा कर सकता है। जो एक बार पैदा हो गया उसको किसी न किसी दिन चले जाना होता है। ये समझाने के लिए गौतम बुद्धा ने उसको मस्टर्ड सीड लाने के लिए भेज दिया, बट उस फैमिली से, उस घर से जहाँ पे किसी की मौत वाक़ा ना हुई हो। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे कभी ना कभी किसी न किसी प्यारे अजीज की मौत हुई हो। तो किस्सा गौतमी खुद ही इस बात को समझ जाती हैं, पूरे मतलब दिन वो घूम फिरने के बाद खुद ही इस बात को समझ जाती हैं कि वो सेल्फिश हो गई है। डेथ जो है वो सबके लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। वो इस बात को समझती है और वो अफसोस करना, ग्रीफ करना, दुख, रोना धोना छोड़ देती हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती हैं। This was all about the Sermon at Banares given by Siddharth Gautam Buddha.